राम राम जी। आज हरियाणा पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने। पहला प्रश्न है भाई, देखो कि है 1966 में हरियाणा के गठन से पूर्व हरियाणा की वर्तमान भूमि को किस नाम से जाना जाता था? आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था भाई। बहुध्यानक हरियाणा, दिल्ली या फिर पूर्व पंजाब या फिर पूर्वी पंजाब, यानी ये पूछ रखा कि गठन से पहले हरियाणा को जो है किस नाम से जाना जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान विष्णु का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। भगवान विष्णु जो है कड़ा बैठे थे, क्षीर सागर जो है इसके अंदर जो है भगवान विष्णु बैठे थे। और इस क्षीर सागर के अंदर जब वो भगवान विष्णु बैठे थे तो इनकी नाभि से के उत्पन्न होता है, कमल उत्पन्न होता है। और उसी कमल से किसका प्रादुर्भाव होता है? कौन जाम्या उनके कमल से? कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा का जन्म होया। समझ में आएगी? भगवान विष्णु की नाभि तक कमल जाम गया, कमल का उसमें लिकड़ गया कौन? भगवान ब्रह्मा लिकड़ गए। अब भगवान ब्रह्मा ने क्या किया था? बोले भगवान ब्रह्मा तक बोलिया जा भाई ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना कराया जाएगा, ठीक है। सृष्टि की रचना मतलब आदमी लुगाई बनाया जाएगा। ये ब्रह्मा वाले नु इतने तोड़े कौन बनाइए, टाइम लगेगा इनमें। फिर नु बोले इसी को शांति की जगह चाहिए, तो वह जगह देखी ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर तीर्थ, यानी इसी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तीर्थ के ऊपर क्या किया गया था? पहली बार जो है सृष्टि की रचना करने का काम किया गया था। इसलिए सभ्यता का पालना कहा जाता है हमारे हरियाणा प्रदेश को। बात उड़ता समझ में आएगी। भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं, उनके नाभि से एक सुंडी कह दे अपनी भाषा में, कमल लिकड़ा है। कमल मतलब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के ऊपर क्या करते हैं? सृष्टि की स्थापना करने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए कोई आपसे एचएसएससी में एक प्रश्न आता कि आदि सृष्टि का जनक किसको कहा जाता है, फिर आदि सृष्टि का उद्गम कड़ा हुआ था, तो याद रखना है कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर जो है उरे के हुआ था, आदि सृष्टि का उद्गम होने का काम हुआ था, ठीक है। इसके बाद आ गया बहुध्यानक। बहुध्यानक आपने बेरा, बहु मतलब ज्यादा, ध्यानक मतलब अनाज की अधिक उपलब्धता के कारण किसके अंदर था? तो याद रखना कि महाभारत के टाइम पर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना बहुध्यानक के नाम से हरियाणा प्रदेश को महाभारत के टाइम से जाना जाता था, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखो, एक तो महाभारत हो गया, एक आधा नाम और आ जाओ। देखो दो नाम और आपने याद रखना। एक तो याद रखना दर्शान, ठीक है। ये दर्शान जो है यानी हरियाणा को अन्य, एक तो बहुध्यानक के नाम से जाना जाओ है, एक दूसरा जो है हरियाणा को जो है महाभारत के समय किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कुरु जनपद। तीन नाम हो गए हरियाणा को, तीन नामों से जाना जाओ है। कौन से नाम हो गए? एक तो महाभारत के नाम से, महाभारत में, एक तो हरियाणा को बहुध्यानक के नाम से जाना जाओ है। दूसरा हरियाणा को महाभारत के टाइम की बात मैं करने लग रहा हूं, किस नाम से? दर्शान के नाम से जाना जाओ है। तीसरा किस नाम से जाना जाता है? इसको कुरु जनपद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर एक प्रश्न और उड़ता लिखड़ क्या हुआ कि हरियाणा प्रदेश का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। अजय, सिर्फ लाइव क्लास दिखा करेगी, बाद में प्राइवेट हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? तो याद रखना है ब्रह्मावर्त, ठीक है। ब्रह्मावर्त जो है हरियाणा प्रदेश का क्या था? पहला प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त जो है पहला प्रादेशिक नाम था। ये बाजो हरियाणा। हरियाणा शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले कड़ा मिला है, तो आपने याद रखना किसके अंदर मिला है? तो याद रख लियो ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा के बारे में क्या लिखा है? रज हरियाणा शब्द लिखा है, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा के बारे में क्या लिख रखा है? तो याद रखना आपने रज हरियाणा शब्द लिखा गया, हरियाणा के बारे में कड़ा लिखा गया है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात आपने एक बात ध्यान रखनी है। एक बात आपको याद होगी कि इस देश के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857, या जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश की बहुत सारी रियासतें थी, दो तीन। एक तो पटियाला का कुछ हिस्सा हरियाणा में आकर था, पटियाला, जींद, नाभा, ये रियासत जो थी अंग्रेजा का गलत थी, ठीक है। अंग्रेजा का सेटिंग थी इनकी, और बाकी जो पूरा हरियाणा बच गया, उनने क्या किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ में टक्कर ली थी, लड़ाई खूब मारदार मैची थी। समझ गए मेरी बात आप? यानी फिर अंग्रेजा ने क्या किया? इसी को लेकर के अंग्रेजा ने क्या किया? नु सोचा कि हरियाणा ने अगर आप न्यारा रखेंगे या यूपी में मिलाए रखें, क्योंकि 1857 की क्रांति तक पहली अपना जो हरियाणा का जो शासन चलिया करता, जैसे आज चंडीगढ़ से चल रहा है, पंचकूला तक चल रहा है, उस टाइम पर आगरा डिवीजन था, आगरा तक चलिया करता है, आगरा दूर हो गया। इसलिए अंग्रेजा ने क्या कर दिया? फरवरी 1858 के अंदर हरियाणा को किस में मिलाने का काम कर दिया? फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाने का काम कर दिया था, ठीक है। और अब फिर जो है क्या हो गया? पंजाब में मिला दिया, और तब हम जो है 31 अक्टूबर 1966 तक जो है आप किसके अंदर मिले रहे? तो आप पंजाब के अंदर मिले रहे। जब अपने देश के दो टुकड़े हुए थे, अगर आपको याद हो 1947 के अंदर, पंजाब के भी दो टुकड़े हो गए थे, ठीक है। एक तो था पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब तो चला गया पाकिस्तान में। जो अपने देश में पंजाब रह गया वो कौन सा? वो पूर्वी पंजाब है। और हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 से पहले किसका हिस्सा होता था? पूर्वी पंजाब का हिस्सा होता था। एक बार समझ में आ गया हो तो फटाफट एक बार ओके लिख के भेज दो फटाफट, शाबाश भाई। अड़वैद ना करो इन बातों में, कोई बेटा छोरियां का पाछा कुछ कुंद रहा।
तीन चीजें तो हमेशा बच कर रही हो अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो, नींद, नशा और नारी। तीनों चीज गाड़न की है। गणेश होगे तो भी खत्म हो जाओगे, नशा करोगे तो खत्म हो जाओगे, और नारी तो समझे गए। इन तीन चीजें तो हमेशा बच के रही हो भाई। ओके है, उड़ता समझ में आ गया। स्पीड भाई परमात्मा ने इतनी बना रखी है बोलने की, क्या करूं, कोशिश करूंगा कम करने की। उड़ तक समझ में आ गया तो फटाफट बता दो, ठीक है। उड़ तक समझ में आ गया। चलो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो भाई। पंजाब की सीमाओं का डिवीजन का पृथक्करण का मतलब हो अलग अलग, ठीक है। पंजाब की सीमाओं का डिवीजन का पृथक्करण में पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला सुझा गया था। कहने का मतलब क्या है कि इनमें तक कौन सा सिस्टम है कि पंजाब की सीमाएं जो थी उनका पुनर्गठन यानी दोबारा से सीमाएं बनाए, और ठीक है, और पंजाब से जो है अंबाला अलग। देखो कड़े भी अगर आपने हरियाणा जी के पढ़ एक बात लिखी मिले, अंबाला डिवीजन, तो अंबाला डिवीजन का मतलब वर्तमान हरियाणा है, जो आज आप हरियाणा देखने लग रहे हैं उस वर्तमान हरियाणा मतलब उसका, ठीक है। यानी भाई पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन की मांग नु पूछे, इसमें कड़ाई उठी। और दूसरी चीज क्या है भाई, यानी पंजाब से अलग अंबाला सुझाने का काम किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है कांग्रेस ने भाग कौन लिया, इसलिए जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो इस सम्मेलन का कोई महत्व कौन रह गया। इसके बाद दूसरा सम्मेलन में अंग्रेजा ने गांधी आगा हाथ पैर जोड़े ने बोले तू है तो तेरे बिना काम कौन चलता, त्यों है हमारी जो सुन सका है। फिर गांधी अपना धोती टांग के अपना लाठी लेके पहुंच गया इंग्लैंड जान लग गया। इंग्लैंड जाने नहीं किया था जो पानी के जहाज में जाया करता, तो गांधी आपने याद रखना कि किस कौन सा जहाज में गया था, एसएस राजपुताना नामक जहाज के अंदर गांधी बैठ के गया था भाई, ठीक है। तो और जब रेल के अंदर कराची जान लग रहा था महात्मा गांधी, ठीक है, कड़ा जाओ था कराची जान देनी, यह बात है अगस्त 1931 की। अगस्त 1931 में जब गांधी कराची जाओ था तो एक रेलवे स्टेशन पड़ा है बादली, इसे बादली रेलवे स्टेशन के ऊपर तीन जना ने लिया, गांधी ने बोला ताऊ तलाया जी। वो आदमी कौन कौन थे याद रखना है, पंडित नेकी राम, ठीक है, पंडित नेकी राम, पंडित श्रीराम और लाला देशबंधु गुप्ता, ठीक है। पंडित नेकीराम, पंडित श्रीराम और तीसरे कौन थे, लाला देशबंधु गुप्ता, ठीक है। या देशबंधु की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा इनको। ये तीन आदमी थे, बोले ताऊ तड़ा जे तो तड़ा बुला लिया गांधी, बुलाया के बोलिया देखा हमें इन पंजाब का गला गिर रखे ना, हमारी सभ्यता मेल खांदी ने गला, ना हमारी संस्कृति मेल खांदी, कि मैं भी तो कौन मिलता हमारा इनका गला है। हाँ मैं तो लिया भी तो छोरा खातर लियानी पड़ जाए तो बिहार तो लिया उराली कौन खटान दी मारत, तब हमने न्याय नारा करवाया दे कि मैंने कि मैं सहयोग करते। अब गांधी जो है यह बात ने बोलिया बात तो जो मैं जायज कहो है। तब गांधी फिर जो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब लंदन गया था, तो लंदन के अंदर जो है इसके अंदर उरे इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है यह मांग उठी कि जो है हरियाणा को जो है किससे अलग करने का काम किया जावा, पंजाब से अलग करने का काम किया जावा। और एक पंजाब का वित्त आयुक्त था, ठीक है, वित्त आयुक्त तो करदा वो कड़ा जा रहा था, उड़े जा रहा था इसे गोलमेज सम्मेलन में ऐसा लेने खातर, जोफ्री कार्बेट, ठीक है। यो जोफ्री कार्बेट जो था यो भी नुबलिया ताऊ तेरी बात जमा ठीक से, तेरी जहज बात से, यानी जोफ्री कार्बेट भी नूचाओ था कि हरियाणा जो है किससे अलग हो जाओ, पंजाब से अलग हो जाओ। हरियाणा का मतलब अगर आप पढ़ोगे बढ़न से पहले तो उसके अंदर हरियाणा का नाम क्या मिलेगा अपना, तो याद रखना अंबाला डिवीजन, यानी अंबाला डिवीजन जो है उसको हरियाणा से अलग करने का काम नुबलिया जान करके मिला दिया। जोफ्री कार्बेट नाइट गैडो नुबलिया कोई फायदा को नहीं, हरियाणा को अलग करने का काम किया जाए। शायरी देव सीमार कह रहे हैं, वाह वाह कर दो, ठोक दो एक बार से बस। मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बन जाता अगर तू सवाल होती। सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, मैं भी पी लेता अगर तू शराब होती। वाह, ठोक दो एक बार शाबाश बाबा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था भाई जिसमें पंजाब से हरियाणा न्यारा करने की मांग कौन सा सम्मेलन में करी गई थी, तो आपने याद रखना दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। गांधी पानी वाला जहाज में चढ़ के एसएस राजपुताना नामक जहाज के अंदर चढ़ के महात्मा गांधी उड़ गया था, ठीक है। और तक सही है, तीन आदमियों ने यह मांग उठाई थी। गांधी का जानते पहली बादली रेलवे स्टेशन पर रोक लिया था पंडित नेकीराम, पंडित श्रीराम शर्मा और दूसरे कौन है लाला देशबंधु गुप्ता। इन तीन आदमियों ने गांधी तड़ तैर के बोलिया मैं जेताऊ, मैंने गया था फिर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव कब रखा था। लोअर डिवीजन क्लरिकल जो है इसके अंदर ये प्रश्न आया था। पूजा कुमारी दूसरी क्लास भी, नेशनल जीके की क्लास जो है वो भी शुरू करूंगा, वो क्लास का टाइमिंग आपको बता दूंगा, 8 बजे क्लास रहोगी, शायद आज तो नहीं हो पाओगी, वो क्लास भी बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा आपकी, ठीक है। चलिए भाई, तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव कब रखने का काम किया था। ये जो दीनबंधु गुप्ता जो है
इसने भी मांग उठाई थी 9 सितंबर 1932, 9 अक्टूबर 1932, 8 सितंबर 1931 या फिर 8 अक्टूबर 1931। यो लालहत याद आएगी जो जाट आरक्षण कौन चल रहा था पाचा 2016 में कसूता चल रहा था, तो जाट समाज के लोग थे, रेल रोक रखी थी, रेल रोक दी थी रेल के ऊपर। एक मेरा मित्र बढ़िया सेठ जिजुमा मजाकी आदमी था कसूता, मैं मखा लाला जी तामे भी आरक्षण ले लो, मैं ताम भी रेल रोक दो। ना हमारा बस की बात को नहीं, हमारा तो ऊपर चढ़ा देंगे रेल ने। बहुत दानी कौम है भैया, ठीक है। तो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे दीनबंधु गुप्ता, देशबंधु गुप्ता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है कड़त है ये लाहौर जेल के अंदर बंद थे, ठीक है। लाहौर जेल के अंदर, लाहौर जो थी वो संयुक्त पंजाब जो था उसकी क्या हुआ करती, उसकी राजधानी हुआ करती, ठीक है। तो लाहौर जेल के अंदर जो था देशबंधु गुप्ता बंद था, और ओडिशा है वहां से जो है देशबंधु गुप्ता ने क्या करा था कि पंजाब हरियाणा जो है कभी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा, ये आवाज जो थी ये आवाज उठाने का काम किया था। चाणक्य नीति से अनिल सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आवाज लाहौर जेल के अंदर उठाने का काम कब किया था, तो याद रखना है 9 सितंबर 1932। 9 सितंबर 1932 को लाहौर जेल के अंदर जो है लाला देशबंधु गुप्ता जो था, इन्होंने आवाज उठाने का काम किया था। रतिराम गुप्ता इनका नाम था, मूल नाम, और इनको जो है देशबंधु की उपाधि कोई पूछ लिया तो याद रखना देशबंधु की उपाधि इनको किसने दी थी, एमजी लिखूंगा, महात्मा गांधी। दूसरे व्यक्ति कौन थे, दूसरा आदमी था श्रद्धानंद। इन दोनों ने उनको देशबंधु गुप्ता की उपाधि जो थी देने का काम किया था। इनका एक समाचार पत्र है, अखबार निकाला था इनने, और वो जो है पेपर में पूछा जाओ तो याद रखना है लाला देशबंधु गुप्ता दिन या फिर दीनबंधु गुप्ता, इन्होंने कौन सा अखबार निकाला था, तो याद रखना है वंदे भारत नामक अखबार जो थे उसका संपादन करने का काम किया करते थे, ठीक है। इब जो अपनी फिलहाल जो अपनी साहित्य अकादमी है, हरियाणा साहित्य अकादमी जो पंचकूला के अंदर इसका हेड ऑफिस है, वो हरियाणा साहित्य अकादमी लाला देशबंधु गुप्ता सम्मान देती है। और इनके सम्मान में कितने रुपए, जिसने सम्मान मिला उसको 2.5 लाख रुपया का चेक टपक नहीं पकड़ाया था, ठीक है। यानी लाला देशबंधु गुप्त सम्मान कौन देने का काम करती है, तो आपने याद रखना हरियाणा साहित्य अकादमी। कितने रुपए मिले हैं, 2.5 लाख रुपए। लाहौर जेल के अंदर कहा था कि हिंदी भाषी प्रदेश जो है ये कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा, इसने न्यारा काटो हमने इन तय, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि 9 सितंबर 1932 को देशबंधु गुप्ता ने लाहौर जेल के अंदर इस मांग को उठाने का काम किया था। लाहौर उसमें पंजाब की राजधानी होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में खालिस्तान ने एक सुझाव दिया था कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग किया जाए। जड़ा अंबाला डिवीजन आ जाए, ओड़ा अपना जो वर्तमान का हरियाणा जो आज 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है, इस हरियाणा का जिक्र है, समझ में आ गई। जड़ा भी अंबाला डिवीजन का जिक्र आपने मिल जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान हरियाणा है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले अगर आपका ध्यान हो तो एक बात का जिक्र किया था कि अगस्त 1931 के अंदर महात्मा गांधी कराची जाओ थे, कराची तय पानी वाला जहाज में बैठ के कड़ा गए थे, लंदन गए थे, ठीक है। एमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस टाइम की बात है। तो ओड़ा जान लग रहे थे गांधी, तो 3 आदमी अंदर रोका था। 3 आदमी कौन कौन थे, बादली रेलवे स्टेशन के ऊपर पंडित नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्त। इन तारे के क्या था, समझा दिया कि ताऊ हमारी मांग जो है यार रखनी चाहिए। और उसके बाद जो था पंजाब का तत्कालीन वित्त आयुक्त कौन था, सर जेफरी कॉर्बेट। ये जो जेफरी कॉर्बेट जो था, इस बंदे ने इस मांग को जो है उठाने का काम किया कि पंजाब और हरियाणा जो है इन दोनों को क्या किया जाए, अलग करने का काम किया जाए। अंबाला डिवीजन का दोबारा फिर जिक्र करूं, जहां भी अपना जड़ भी अपना अंबाला डिवीजन दिखा है, ओढ़े ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब ये आवाज उठी तो इसका समर्थन किस व्यक्ति ने किया था कि ये प्रश्न आओ तो याद रखना है, गांधी भी जरा था इस सम्मेलन में, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने भी इसका क्या किया था, इस मांग का समर्थन करने का काम किया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग या फिर शाह कमीशन की स्थापना करने का काम किया था। 6 नवंबर 2022 को सीईटी का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। बेईमानी ना करो भाई, जो बच्चे जो है देख रहे लाइक नहीं कर रखा, फटाफट लाइक कर दो सारे के सारे, एक बार शाबाश कर दो, शाबाश लाइक कर दो एक बार। एक शायर सुना दूं, ओहो सुनील घुराना जी जुड़े हैं, पीयू फाउंडेशन, जोर लगाओ जी लिखने में। मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके 91 बेटियों की शादियों के अंदर सहयोग देने वाले भाई सुनील गुराना जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई आपका जुड़ने के लिए। बताओ वैसे बस कि भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजन करने के लिए, हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए, वो प्रश्न बहुत बार आ लिया पेपर में, घनी बार आ लिया भाई। बिल्कुल सबका बिल्कुल सही उत्तरायण लग रहा है। 23 अप्रैल 1966, 1 नवंबर 1966, 7 नवंबर 1966 या फिर 22 अप्रैल 1966।
बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोबारा फिर बता दूं आपने, हरियाणा पंजाब का ऐसा कद बना था 1858 के अंदर, ठीक है। कद बना था 1858 के अंदर, यानी 1858 तक पहली आप एक इसका हिस्सा थे आगरा डिवीजन का, आगरा में थे आप कट क्रांति के बाद में कड़ा ठोक दिए, पंजाब गला सरदारा गला पे मिला दिए, ठीक है। इसके बाद जो है विरोध उठने लग गया था 1858 में, मिलाते विरोध उठने लग गया था कि हमने जो है इनते न्यारे कर दियो भाई, हमें इनगला कोई मजा नहीं आ रहा हमने, ठीक है, क्योंकि भाषा संस्कृति सारा सौदा न्यारा था। इसी को लेकर के एक आयोग बना था, सरदार हुकम सिंह समिति बनी थी, अगर आपका ध्यान हो तो। सरदार हुकम सिंह समिति ने के पाया कि हाँ कि वास्तव में मामला सारा का सारा ठीक है, और इसके लिए जो है पंजाब और हरियाणा की सीमा दोनों के दोनों बनाने का काम किया जाए। और इसी सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 23 अप्रैल 1966 को क्या बना था, सीमा आयोग बना था। इसी सीमा आयोग को शाह आयोग भी कहा जाओ है, क्योंकि इसके अंदर जो थे 3 सदस्य थे, JC शाह, एस दत्त और तीसरा कौन था, MM फिलिप, ठीक है, MM फिलिप, ये 3 आदमी थे इसके अंदर। JC शाह इसके क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते। तो 23 अप्रैल 1966 को जो है आयोग बना था हरियाणा और पंजाब दोनों की सीमा जो है बनाने के लिए। इस की रिपोर्ट पूछ जाओ तो याद रखना, रिपोर्ट कद प्रस्तुत करी थी 31 मई 1966 को जो है JC शाह आयोग जो है इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने का काम किया था। कब किया था, 31 मई 1966। इसी JC शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत की संसद के दोनों सदनों के अंदर 18 सितंबर 1966 को 18 सितंबर 1966 को क्या हुआ था, पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अगर देखो नो पूछ ले प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर बताइए शाबाश, कि हरियाणा जो है किसकी रिपोर्ट के आधार पर बना था, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा बना था? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो था हरियाणा बना था, ये बात आपने बताना है, ठीक है। इसी को यह जो रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई को, ठीक है, इसी का एक आर्टिकल 21 था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 इसी रिपोर्ट का, किसकी, JC शाह कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसका आर्टिकल 21 के को है कि दोनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होगा, यानी पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होगा। यह बात आपने याद रखना है। गलत है। सरदार हुकम सिंह की समिति, सरदार हुकम सिंह लोकसभा के स्पीकर थे, सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। शाह आयोग का काम तो सीमा बनाना था, समझ में आएगी। शाह आयोग का काम तो सीमा का निर्धारण करना था, भाई किसको कौन से गांव किसमें देने हैं, कौन सा जिला किसमें देना है। शाह आयोग का पीछे भी एक चीज खड़ी थी, वो कौन सी थी, 22 सांसदों की समिति थी, जिसको क्या कहा जाता है, सरदार हुकम सिंह समिति कहा जाता है। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया था। को नो पूछ ले कि सीमा का गठन किसके द्वारा करने का काम किया, सीमा पूछ ले, सीमा निर्धारण करने का काम, फिर इसका उत्तर ये हो जाएगा JC शाह आयोग। भाई 1926 में पहली बार किस संस्था ने हरियाणा के अलग का प्रस्ताव रखने का काम किया था? यह बात है 1926 की, ठीक है। तो 1926 के अंदर जो पहली बार कौन सी संस्था थी, संस्था का जिक्र है कि जिसने हरियाणा को अलग करने का काम किया था पंजाब से, उस संस्था का नाम आपने बताने का काम करना है। हिंदू महासभा थी वो, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, या फिर 1875 के अंदर बना आर्य समाज था। बिल्कुल प्रत्युषा सही कह रही हैं आप कि सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। विजय बुरा पेन बदल लिया है मैंने, ब्लैक कर लिया है, काला कर लिया पेन, चिंता ना करें, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर जो है आने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले भाई बात है 1907 की। 1907 के अंदर अलग हरियाणा की मांग 2 आदमियों ने उठाई थी, लाला लाजपत राय, दूसरा कौन था, आसफ अली, ठीक है, आसफ अली। इसी की पत्नी अरुणा आसफ गांगुली हरियाणा की पहली महिला है जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। यानी 1907 के अंदर इस मांग को 2 बंदों ने उठाने का काम किया, और 2 आदमी कौन कौन है, लाला लाजपत राय और आसफ अली, ठीक है। 1920 के अंदर इस मांग को मुस्लिम लीग के द्वारा उठाया जाओ, ठीक है। 1920 के अंदर ML समझियो मुस्लिम लीग, यानी 1920 के अंदर अलग हरियाणा पंजाब ते न्यारा पाड़न की मांग जो है कौन उठाने का काम करता है, तो याद रखना आपने मुस्लिम लीग ने ये आवाज उठाने का काम किया था। और उसमें JP थॉमसन एक नाम था, JP थॉमसन, वो कमिश्नर था दिल्ली का, वो भी नुबलिया की मामला सही है, अलग करो, ठीक है। 1923 के अंदर फिर इस मांग को उठाने का काम किया था 2 आदमियों ने, ठीक है, स्वामी सत्यानंद, ठीक है, स्वामी सत्यानंद, सत्यानंद, ठीक है, स्वामी सत्यानंद। और दूसरा 1923 के अंदर सर छोटूराम ने मेरठ के अंदर इस मांग को उठाया था, ठीक है। सर छोटूराम का मानना था पंजाब का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा का मिला के, अबोर फजीलका को मिला करके हरियाणा बनना चाहिए। तो सर छोटूराम जो है कड़ा मांग उठाई थी इन्होंने, 1923 के अंदर उठाने का काम किया था। और 1926 के अंदर किसने उठाया था,
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, याद रखना आपने, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन के अंदर एक बंदा था जिसने इस मांग को उठाया था, उसका नाम क्या था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है, इस बंदे ने क्या किया था? इस मांग को उठाने का काम किया था 1926 के अंदर। ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो आपने याद रखना है वर्तमान रोहतक जिले का महम जो है, महम विधानसभा के रहने वाले थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्हीं ने दोसा क्या किया था? इस मांग को उठाने का काम किया था कि हरियाणा का जो क्षेत्र जो है उसको दिल्ली के अंदर मिलाने का काम किया जाए। बिल्कुल स्वागत समिति के वो अध्यक्ष थे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत आसान है भाई, फटाफट कमेंट करो। हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 के टाइम पर हरियाणा के जिलों की संख्या कितनी थी? यो प्रश्न भी नहीं आंदा तो भाई फिर डूब के मरण का लेखा है। बिल्कुल मैम का था। बताओ शाबाश। शायद स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए बंद होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार देखियो, दिखा के स्क्रीन होगी ठीक? बस थोड़ी थोड़ी ब्लैंक करेगी, कोई बात नहीं, चला लो काम। बिल्कुल भाई, गठन के समय मॉडरेटर सारे बैच रहे हैं, उन क्लास का कौन बेरा उन्हें, कल से एक्टिव हो जाओगे सारे के सारे, आ जाओगे। नहीं तो जो अच्छे कमेंट करेगा, अच्छा बंदा होगा, उसको जो है मॉडरेटर बनाने का काम जरूर कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा मॉडरेटर का। ठीक है, तो गठन के समय जिले बताने, फटाफट कमेंट करो। इब्बी एक जना 5 कहो भाई, इसको तो फिर जो 5 कवा है उसका तो इलाज करवाना पड़ेगा, मनोहर लाल धाकड़ के पास ले जाओ इसको भाई। बिल्कुल, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के अंदर जिले कितने थे? 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। सबसे बड़ा और छोटा कौन सा जिला था? फटाफट बताने का काम करिए। GHAR, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में। जी से गुरुग्राम, H से इसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, ये 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। बिल्कुल, सबसे बड़ा जिला हरियाणा के गठन के समय कौन सा था? हरियाणा का जो हमारा हिसार जिला जो है, लगभग 13,891 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था? तो याद रखना है, हिसार जिला जो था वो सबसे बड़ा था क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा कौन सा जिला था? वो जींद था। 2,712 वर्ग किलोमीटर जो था वो जींद था। ठीक है, छोटा कौन सा था? जींद है, बड़ा कौन सा था? हिसार था। एक बार वाह कर दो, एक शायरी सुना दूं अगर बोर नहीं हुए तो। बिल्कुल, दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था गठन के समय? फटाफट कमेंट करके बताओ। इसकी पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक शायरी सुना दूं, वाह करोगे तो, बहुत एंडी शायरी गजब की, वाह करोगे तो। दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछा है। बिल्कुल, जींद ऐसा जिला जिसका विघटन नहीं हुआ। दूसरा, पहला तो बड़ा हिसार हो गया, दूसरा सबसे बड़ा जिला हरियाणा के गठन के समय, यो पूछा है भाई। फटाफट बताओ कमेंट करके। वाह कर दिया, शाबाश। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, किरदार जब से अलग हुआ है कहानी से, यहां मैं किसी और लड़की से नजरें तक नहीं मिला पा रहा, और वो अपना लहंगा मिला रही है किसी और की शेरवानी से। वाह, वेरी गुड सर। मेरे गल भी यह दिक्कत है भाई, इस शायर जिसने लिखा उसका गलत और दिक्कत थी, तेरा कौन सी और दिक्कत है? इसार बस स्टैंड के पास जुनेजा फार्मेसी से संपर्क कर ले, तेरे गल भी यह दिक्कत है। तो छोड़ के जाओ तो बोली कि मैंने तो दिक्कत पाओगे तेरे भी, क्यों डॉक्टर साहब? तो 7 जिले थे, बड़ा हिसार था, छोटा कौन सा है? जींद है। 2,712 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने याद रखना वो करनाल था। ठीक है, हिसार के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा था? करनाल होया करता भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो भाई, जिस भी बालक ने नोट्स चाहिए भाई, गारंटी है जिसने भी 75+ का स्कोर करना है, सारे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट, सारे पहली थ्योरी दे रखी है, थ्योरी के बाद क्या दे रखा है? उनकी प्रैक्टिस करने खातर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट के बाद उनका सोल्यूशन दे रखा है। गजब के नोट्स हैं। 89,507,025 व्हाट्सएप के ऊपर इससे संपर्क कर लियो भाई अगर चाहिए तो। बाकी आपने सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो लीसो ऐप के ऊपर सिंदूर बैच चल रहा है फिलहाल, 299 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। कल कीमत इसकी 500 रुपए हो जाएगी। लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करने का काम करिए भाई।
खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के तहत पंजाब राज्य के अंदर स्थानांतरित किया जाना था। राजीव गांधी आप सभी को पता, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं जो है राजीव गांधी और एक सिख नेता हुआ करते थे जो हरचरण सिंह लोंगेवाल, ठीक है, क्या नाम था, हरचरण सिंह लोंगेवाल। हरचरण सिंह लोंगेवाल और दूसरा आदमी कौन था, एक है हरचरण सिंह लोंगेवाल, वह राजीव गांधी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री। राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। उस समझौते में अपना हरियाणा का जो थी मुश्किल आओ थी, ये था उस समझौते के तहत जो है बहुत नुकसान हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ था। चंडीगढ़ जो है, ठीक है, चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ जो है, ये चंडीगढ़ उस समझौते के तहत किसको देना था, पंजाब को देना था, ठीक है। बदला में पंजाब हरियाणा ने के देवर है, बदला में पंजाब हरियाणा को 400 हिंदी भाषी गांव देवर, ठीक है, यानी जड़ा जड़ा हिंदी बोल रहे हैं, 400 हिंदी भाषी गांव जो है बदला में पंजाब किसने देवर, हरियाणा ने देवर, ठीक है। दूसरा एक अबोहर जिला, अबोहर है पंजाब के अंदर जगह, दूसरी है फजीलका। अबोहर और फजीलका ये नुक के नुक पेपर में आवड़ा है, ठीक है, यानी 400, यानी राजीव लोंगेवाल समझौते के तहत हरियाणा को क्या मिला था, तो याद रखना है 400 हिंदी भाषी गांव मिले थे, और दूसरा क्या है अबोहर फजीलका, ये दोनों के दोनों जगह जो है ये हरियाणा को मिलनी थी, और ठीक है, ये दोनों की दोनों जगह हरियाणा को और पंजाब को जो है क्या मिलना था, चंडीगढ़ मिलना था। लेकिन जो पंजाब के गांव जो थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम हरियाणा में नहीं जाओगे। उसके बाद जो है ये समझौता एक तरह से विफल हो गया। एक प्रश्न और रहा है कि राजीव लोंगेवाल समझौते को लागू करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। फोकस ऑन, क्या कमेंट देखना भाई, फटाफट बताइए क्या कमेंट देखना है, कमेंट तो चल रहे हैं, बताइए। भाई आपको सिर्फ लाइव देखनी पड़ेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी। आज की क्लास शायद ना प्राइवेट करूं, बाकी वाली क्लासेस जो सारी की सारी प्राइवेट हो जाएगी। 3 बजे अगर आपको पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ जो है क्लास की अपलोड कर दूंगा, बाकी नोट्स जो हैं वो भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। और बताओ रमन पुनिया, कौन से गांव से हो रमन? चलो भाई समझ में आ गया। और तक अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, चंडीगढ़ को खालिस्तान से अलग करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता पूरा करने के लिए बनाया गया था। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। चंडीगढ़ को पंजाब यानी पंजाब चंडीगढ़ को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसने थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा प्रश्न को, बिल्कुल 3 बजे क्लास रहेगी हर रोज भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बताइएगा शाबाश इसका उत्तर। यानी पंजाब चंडीगढ़ एचएसएससी में आवड़ा है 2021 में, प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता पूरा करने के लिए दिल्ली, शिमला, लाहौर या फिर लुधियाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा शाबाश। पेरिया लाठर कह रहे हैं शिमला शिमला शिमला, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, साल 1947 के अंदर 14 अगस्त को इस देश के 15 अगस्त को 2 टुकड़े हो जाते हैं। पंजाब जो था वो पंजाब भी 2 हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है। कौन सा पंजाब? ठीक है, एक तो पंजाब पश्चिमी पंजाब, ठीक है, ये जो पश्चिमी पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब कड़ा भी गया, याद रखना, ये PAK पाकिस्तान के अंदर चला गया, और पूर्वी पंजाब जो था वो कड़ा रह गया, पूर्वी पंजाब अपने हरियाणा और पंजाब को मिला के यो अपने देश में रह गया। इस संयुक्त पंजाब जो था पश्चिमी और पूर्वी को मिला के इन दोनों की राजधानी क्या हुआ करती, उस टाइम पर लाहौर राजधानी हुआ करती, ठीक है। यानी पश्चिमी और पूर्वी पंजाब जब पूरा 5 नदियों का जो पंजाब, जो 5 नदियों का समूह जो बोला जाओ है, वो पूरा अपने याद रखना, पूरा का पूरा जो था लाहौर, इसकी राजधानी क्या हुआ करती, लाहौर उसकी राजधानी हुआ करती, ठीक है। अब नु कहो कि किसको प्रस्थापित करने के लिए चंडीगढ़ को राजधानी बनाने का काम किया गया है, तो प्रतिस्थापित किसको किया गया बदलने के लिए, तो लाहौर को प्रतिस्थापित करने के लिए ये HSSC के अंदर आया प्रश्न, ठीक है। लाहौर, पहले लाहौर थी राजधानी, फिर क्या किया, लाहौर जब राजधानी थी इसके बाद जो है इसको लाहौर से स्थापित करके कुछ टाइम के लिए कड़े ले गए, शिमला के अंदर ले गए थे। शिमला मोड़ के जाडा गणा पड़िया करता, और कि मनोहर लाल धाकड़ वर्गे से नेता थे, मैं शिमला वाले हिमाचल वाले नु लेना पहाड़ एरिया में सौदा खटाओ को नहीं था, मैं और कड़े जाके देख लो। फिर चंडीगढ़ को राजधानी बनाने का काम किया गया था। यानी लाहौर को बदलने के लिए,
लोग कमीशन पूछा था, कौन सा कमीशन था? मैथ्यू कमीशन था भाई, मैथ्यू कमीशन था, राजीव लोंगेवाल समझौते वाला, ठीक है। तो लाहौर को बदलने के लिए नई राजधानी बनाया गया था। समझ में आएगी? आप किसका हिस्सा थे? आप पूर्वी पंजाब का हिस्सा थे 1 नवंबर 31 अक्टूबर 1966 तक, क्योंकि 1 तारीख ने तो हरियाणा बन गया था। फरवरी 1858 तक लेके और 31 अक्टूबर 1966 तक जो हम किसका हिस्सा थे? तो आपने याद रखना है, हम पूर्वी पंजाब का हिस्सा थे, ठीक है। और पूर्वी पंजाब की पहली राजधानी शिमला थी। शिमला से बाद में इस पूर्वी पंजाब के भी 2 हिस्से कर दिए गए, हरियाणा बन गया, फिर अपनी राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़ बन गई। और तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख दो एक बार, शाबाश। और क्लास लाइक कौन कर रखी यार? बहुत कम बड़का न कर रखी यार, ये गलत काम है। एक बार सारे लाइक करो, शाबाश कर दो भाई। देखो भाई, हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारण करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? 2020 के अंदर बहुत आसान है प्रश्न पूछा गया था। देखो प्रश्न भाई, नए बालक भी जुड़े हैं, जो नई नई +2 करी हुए भी जुड़ रहे हैं, आपकी रिवीजन होती रहेगी। जो पुराने बालक हैं, ठीक है, जो लंबे समय से जुड़ रहे हैं, इजी प्रश्न भी आएंगे। जब आप क्लास के अंतिम चरण में जब आप मेरे साथ होंगे, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे टफ प्रश्न आएंगे, बहुत टफ प्रश्न आएंगे, शायद को बच्चा उत्तर दे पाओगा। है सारा इसे मतलब बहुत मेहनत करके बना रखे हैं, ठीक है। तो हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, सिंह समिति, पंजाब प्रभाग समिति, हरियाणा राज्य निर्माण समिति या फिर शाह समिति, कौन सी वो समिति थी? ये आपने बताने का काम करना है। देखो बात है 23 सितंबर की, 23 सितंबर 1965 की बात है। 23 सितंबर 1965 को एक हुकम सिंह हुआ करते थे। हुकम सिंह लोकसभा के स्पीकर थे। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश, एक समिति बनाई गई थी इनके, उसके अंदर 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इसके अंदर। समझ में आएगी? कद बनाए गए थे? 23 सितंबर 1965 को। भाई 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, 22 सांसद इसके अंदर शामिल कर दिए और उन तक नु कह दिया कि तामेनु देखो भाई, पंजाब और हरियाणा के लोग जो है आपस में लड़ाई चल रही है, इनको अलग करना चाहे ना करा। तब इनने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट जो थी वो 18 मार्च 1966 को, 18 मार्च 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपने का काम कर दिया? 22 सांसदा की जो हुकम सिंह की समिति थी, उस सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और नु कह दिया दोनों जो है न्यारे बढ़ने चाहिए, ठीक है, न्यारे बढ़ेंगे तो हरियाणा का विकास होगा। 18 मार्च 1966 को यह बात कह दी। फिर सरकार क्या कर रहा है? जब यह बात कह दी तो तब सरकार क्या करती है कि दोनों राज्यों को सीमा का बंटवारा करने के लिए वह अलग अलग कौन से गांव होना चाहिए। तब जेसी शाह की अध्यक्षता के अंदर क्या करती है? जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप की अध्यक्षता के अंदर शाह कमीशन जो है इसका गठन करने का काम कब करती है? तो 23 अप्रैल 1966 को। और शाह आयोग जो था 23 अप्रैल 1966 को बनता है और अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को भारत की संसद के अंदर देने का काम करता है। और उसके बाद 18 सितंबर को भारत के 17वें राज्य के रूप में 16वां नागालैंड था, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश। तो भारत 17वें राज्य के उसमें संविधान के 18वें संशोधन के तहत जो है पंजाब पुनर्गठन विधेयक भारत की संसद के अंदर प्रस्तुत किया गया था। 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, 22 MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और तारीख कौन सी थी? 23 सितंबर 1965 को। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर शाह कमीशन बना था। शाह कमीशन की रिपोर्ट जो थी कंप्लीट होगी, सीमाएं बांटने का काम कर दिया। बारी थी संसद के अंदर इस प्रस्ताव को पारित करने की। 18 सितंबर 1966 को भारत की संसद के अंदर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हो जाता है। और तब जो है क्या हो जाता है? हरियाणा प्रदेश अलग बन जाता है। तो वो कौन सी थी? सरदार हुकम सिंह समिति बनाई गई थी 23 सितंबर 1965 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये भी इलेक्ट्रीशियन में आवड़ा है। 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित करी थी। 1948 के अंदर। 47 में आप अलग हो गए थे। अलग होने के बाद पूर्वी पंजाब जो थी, पूर्वी पंजाब की राजधानी जो पहले लाहौर थी, उसके बाद क्या बना दी थी? शिमला बना दी थी, ठीक है। अब जो थी चंडीगढ़ बनाने खातर नई भूमि आवंटित कर दी। जो नु पूछ रहे कि हरियाणा के किस जिले का भाग चंडीगढ़ हुआ करता था, यह बात पूछी गई। शाबाश। कमल सैनी हरियाणा जीके की मेरी किताब है हरियाणा वाणी के नाम से, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हो। हरियाणा करंट अफेयर भी हरियाणा वाणी के नाम से, पूरे हरियाणा के बुक डिपो के अंदर वो किताब उपलब्ध, आप कहीं से भी ले सकते हो। बताओ भाई। प्रत्युषा, बहुत दिन हो गए बेटा, गलत उत्तर है। विपुल, विपुल, विपुल गिल, बहुत बढ़िया। विपुल गिल ने सबसे पहले उत्तर दिया भाई।
देखो, नो पूछ रहे क्या कि उस टाइम पर चंडीगढ़ किसका हिस्सा होया करता, यह बात पूछ रखे है, यो आपने बताना है। पहली शिमला थी, शिमला के बाद में क्या बनाना, चंडीगढ़ बनाना, बस इतनी बात याद रखना है। चंडीगढ़ उस टाइम पे किसका हिस्सा हुआ करता, तो याद रखना है जो पंजाब और हरियाणा का एक दोनों का संयुक्त पंजाब जो था, संयुक्त पंजाब का मतलब अपना हरियाणा भी, उसके अंदर जो था अंबाला, जो था अंबाला जिले का बाग कौन होता था, चंडीगढ़ होता था। ठीक है। अच्छा, एक अभी एक आयोग का जिक्र आज, जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, अगर वह रिपोर्ट लागू हो जाती तो बल्ले बल्ले हो जाती। जो जेसी शाह आयोग जो था, इसने जो 31 मई 1966 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी, इसमें दो बात कही थी, दोनों बात पेपर में है। कौन सी बात? पहली बात यह कही थी कि चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, और दूसरी बात कही थी खरड़ जो जगह है, चंडीगढ़ और खरड़ ये दोनों जो है हरियाणा प्रदेश को दे देनी चाहिए। जेसी शाह आयोग की ये रिपोर्ट में कहा गया था। ये प्रश्न भी आ चुका है कि किस रिपोर्ट में कहा गया था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दे देना चाहिए और खरड़ जो है वो भी हरियाणा को दे देना चाहिए। तो जस्टिस जेसी शाह की रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई थी। तो याद रखना कि चंडीगढ़ जो थी भूमि आवंटित करेगी, जो किस जिले का भाग था, पहले चंडीगढ़ याद रखना आपने अंबाला का भाग था, बाद में जो था चंडीगढ़ को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाने का काम कर दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 70 फार्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटने का काम किया गया था, लोअर डिवीजन क्लरिकल के अंदर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 70 फार्मूला, जब हरियाणा, बार बार इस बात का जिक्र आज होने लग रहा है कि 1858 फरवरी 1858 के अंदर हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना दिया था, 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, कैनिंग उस समय का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब और उसके बाद तड़बात चालन हो गई थी, देश आजाद हो गया, बोले हमने भाई पंजाब तैयारा कर दिया हमने। इसके बाद में 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन सीएम हुआ करते थे 1949 को, जिसका नाम क्या था, भीमसेन सच्चर। 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है, एक कमेटी बनी थी जिसको 70 फार्मूला कहा जाता है। उसके तहत हरियाणा को दो भागों में बांटने का काम किया था, एक तो पंजाबी क्षेत्र और दूसरा कौन सा था, इंडी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र और इंडी क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों के अंदर हरियाणा को बांटने का काम किया गया था, एक पंजाबी, दूसरा कौन सा, हिंदी क्षेत्र। ठीक है, बड़े शर्म की बात है, जय गुरु फोर्स आप लॉर्ड कैनिंग करें, लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, और ये दुष्ट अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए कभी भगवान नहीं थे। एक डलहौजी नाम का दुष्ट, जिसके नाम के आगे आप लॉर्ड लगाने का काम करते हैं, डलहौजी अपनी डायरी के अंदर एक बात लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर, मेरा हिंदुस्तान के प्रवेश के अंदर मैंने 1000 माता बहनों के, 1000 लड़कियों की अस्मिता से खेलने का काम किया। जरा बताइए, जिस व्यक्ति 1000 महिलाओं को ओयो में ले जाता है, क्या वो हमारे लिए भगवान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता हमारे भगवान। अगर आपको लॉर्ड शब्द लगाना तो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इनके आगे लॉर्ड लगाने का काम किया आप यार। एजुकेशन हब खेदड़ की धरती से राम राम। ठीक है, दो भागों में, एक इंडिया क्षेत्र, दूसरा कौन सा था, पंजाबी क्षेत्र। इन दोनों भागों के अंदर जो है बांटने का काम किया था। इंडिया क्षेत्र में हिंदी पढ़ाई जाओगी, पंजाबी में पंजाबी पढ़ाई जाओगी, इंडिया क्षेत्र में द्वितीय भाषा पंजाबी, पंजाबी क्षेत्र में द्वितीय भाषा हिंदी। विकास लंबा, तेरी नजर ओढ़े रहो है, बस की बात है कौन बेटा, क्यों खाम खाए वो और इन चक्रा में ना पड़ा बेटा, तेरे के काम आओगे हाँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। क्यों? इसमें नो पूछ रहा कि जो जेसी शाह आयोग जो था, जेसी शाह आयोग जो था क्यों बनाया गया था? ठीक है, विभाजित करें, यानी हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित करें। ठीक है, पंजाब राज्य की विधानसभा बनाए, नहीं, गलत है। हरियाणा राज्य के नागरिक निकाय के नियमों की स्थापना करने खातर भी कौन बनाया था, प्रशासन खातर भी कौन बनाया था, किस खातर बनाया था, यानी हरियाणा और पंजाब की सीमा बनाने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको सीमा आयोग भी क्या कहा जाता है, सीमा आयोग भी कहा जाता है। तो जेसी शाह आयोग जो था किसके लिए बनाया गया था, हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सीमा जो थी, सीमाएं बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब इसका गठन करने, इस आयोग का, जेसी शाह आयोग का गठन करने का काम किया गया था। हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर किया गया था? जब हम पंजाब से अलग हुए थे तो हमारा जो था, ये पूछ गया कि किसके आधार पर करने का काम, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, या जनसंख्या के आधार पर, या फिर भूगोल के आधार पर? प्रियंका कंबोज, दिमान, सचिन एंड जतिन खेदड़, वेरी गुड। प्रवीण कुमार, अमन कुमार, अनिल कुमार, कृष्ण यादव, रितु,
लव अंबाड़ा, बहुत बहुत स्वागत है। परमाणा खास से राम राम सभी की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। भाषा कह रहे हैं, कोई धर्म कह रहा है, गलत है। याद रखना है, भारत के अंदर जो जब भी राज्यों का पुनर्गठन होगा तो उसका आधार क्या है? भाषा और संस्कृति। ठीक है, कौन सा है? भाषा और संस्कृति। ठीक है, भाषा और संस्कृति दोनों ऑप्शन में ना मिले तो नहरे भी मिल सकते हैं, आप बात याद रख लो। ठीक है, यानी हरियाणा राज्य जो था वो किस आधार के ऊपर बना था? तो आपने याद रखना, हरियाणा राज्य जो है किसके आधार पर बना था? भाषा और संस्कृति जो है इन दोनों के आधार पर हरियाणा बना था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। 16वां राज्य, इससे पहले 16 राज्य थे भारत में। नागालैंड जो था, नागालैंड 16वां राज्य था। 17वां हरियाणा बन गया था। 18वां कौन सा बन गया था? HP, तामें समझो वो नहीं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बन गया था। ठीक है, 16वां, ये 18वां संविधान संशोधन था, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि किस आंदोलन के कारण हरियाणा बना था, या फिर किस आंदोलन के कारण जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था? हाँ लिख दिया, HP लिख दिया। किस आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था? बिल्कुल 18वां संविधान संशोधन, 17वां राज्य, 16वां नागालैंड। बस इतनी बात याद रख लियो। ठीक है, तो भाषा और दूसरी चीज क्या है? संस्कृति और भाषा, इन दोनों चीजों को आपने याद रखना। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कब रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा करने का काम किया था? गांव डिंग से राम राम भाई। यानी जिसमें 18 सितंबर 1966 को भारत की संसद के अंदर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो गया, उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा करने का काम किया था कि हरियाणा जो है, हरियाणा को हम लोग जो है अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। भाई या छोरी को नहीं आ रही हो, छोरा है रही हो, बार बार तंग कर रहा है, सबने किसी ने हेलो, किसी ने किमें करा है। हाँ रहन दे रहा है, गणाए छोरी बनने का शौक सके देना है। अमीन राम राम भाई, तेरा चेन्नई सिस्टम बदलवा लिया हूं, मेरे तो लागेंगे 50,000 रुपये, इतना यो शौक से तो है मेरे यार, क्यों तंग कर रहा है? यहीं से पागल लट्टू हो जाए, क्लास को देखता उसे ना रिप्लाई देने लग रहा, शर्म कर ले कि मैं ब्लॉक कर दूंगा, नहीं कड़ा कर दो। राम राम भाई। तो भाई उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी ने एक बात याद रखना है, रविंद्र कुमार मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मैं क्यों फॉर्म भरूंगा? मैं ऑलरेडी छोटी सी जॉब के ऊपर हूं, मेरी जॉब से संतुष्ट हूं। राजली गांव से राम राम। ठीक है, तो 12 जून 1966, 12 जून 1966 के अंदर जो है इंदिरा गांधी ने जो थी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर एक घोषणा करने का काम किया था। 12 जून 1966 को यह घोषणा करी थी कि हम लोग जो है पंजाब की सीमाओं को अलग करके दोबारा से हरियाणा, मतलब हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, अगर नुआजा किस आंदोलन के कारण हरियाणा बना था तो आपने याद रखना है पंजाबी सूबा आंदोलन। ठीक है, पंजाबी सूबा आंदोलन जो था, इसी पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण क्या बना था? हरियाणा बना था। ठीक है, पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। जय हिंद सभी की भाई। 12 जून 1966 याद रख लियो। अगर आपने लाइव बैच चाहिए लीसो ऐप के ऊपर, मात्र फिलहाल 299 रुपए फीस है, कल 599 हो जाओगी। तो लीसो ऐप सारे के सारे फोन में डाउनलोड कर लियो। जिस भी लड़का लड़की ने स्टडी मटेरियल चाहिए, 15 नोट्स हैं, 4000 पेज। 4000 पेज क्यों है? पहले तो थ्योरी दे रखी है, फिर प्रत्येक चैप्टर के 200-200 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, उसके बाद उनका सोल्यूशन दे रखा है। 15 नोट्स आपको मिलेंगे 2699 रुपया में। 89,507,02500 घर बैठे मंगवा लियो इस नंबर पर फोन करके। ले भाई, हरियाणा के गठन के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। शाबाश, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को सारे के सारे। क्रिकेट हब जय हिंद होगी भाई, शाबाश। गठन के समय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकट वरागिरी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या फिर राधा विनोद पाल? फटाफट बताइए कि गठन के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री गठन के समय कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ कौन था? राज्यसभा का सभापति, जो आमतौर पर उपराष्ट्रपति हमेशा वो है, सभापति कौन था? उपसभापति राज्यसभा का कौन था?
और एक और याद रख लियो, उस समय भारत का चुनाव आयुक्त कौन था? ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। उस समय भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। जिस समय 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। हाँ, दो तीन चीज और रहेगी। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर कौन था और लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर कौन था? सबसे पहले राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उस समय राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति कौन थे 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना था? तो कौन थे? जाकिर हुसैन जो थे उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। जिस समय हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय जो था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? तो आपने याद रखना है के एस राव। कौन थे? के एस राव थे। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह जो थे। ये प्रश्न एचएसएससी में आ चुका है कि न्यायमूर्ति मेहर सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब हरियाणा बना उस समय सभापति थे। और उपसभापति कौन थे? वॉयलेट अलवा। ठीक है, वॉयलेट अलवा। वॉयलेट अलवा जो है वो राज्यसभा के क्या थे? उपसभापति थे उस समय। चुनाव आयुक्त कौन थे जिस समय हरियाणा बना था? तो याद रखना है, चुनाव आयुक्त कौन थे? कल्याण सुंदरम। ठीक है, कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम जो थे वो उस समय भारत के चुनाव आयुक्त थे। स्पीकर कौन थे? जिनकी सरदार हुकम सिंह। ठीक है, सरदार हुकम सिंह क्या थे? वो लोकसभा के स्पीकर थे। और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? कृष्णा मूर्ति राव। ठीक है, कृष्णा मूर्ति राव। कृष्णा मूर्ति राव जो थे वो डेप्यूटी स्पीकर थे भारत की लोकसभा के। ये सारे नाम जो थे आपने याद रखने। ठीक है, गठन के समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चीफ जस्टिस कौन था? के एस राव। न्यायमूर्ति ये थे। हाईकोर्ट के कौन थे? जस्टिस मेहर सिंह थे। राज्यसभा का सभापति कौन थे उसमें? उपराष्ट्रपति होगा वही होगा जाकिर हुसैन। उपसभापति वॉयलेट अलवा। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन थे? कल्याण सुंदरम। लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सरदार हुकम सिंह, जिनकी अनुशंसा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन होता है। डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के कौन थे? कृष्णा मूर्ति राव। याद हो गए सबका? आगे चलूं, चलिए अगला प्रश्न भाई। हरियाणा के गठन के समय श्रीमती ओम प्रभा जैन को कौन सा मंत्रालय सौंपने का काम किया गया था? विशाल एमसीक्यू की जो अपनी किताब जो है बहुत जल्दी अलग से 15 प्रैक्टिस सेट की किताब है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर आपने चैप्टर वाइज चाहिए तो अपने नोट्स जो है उनमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। जैसे पहला चैप्टर मैथ का संख्या पत्ती है, 195 क्वेश्चन दे रखे उसके, फिर 195 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है। पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यू, फिर उसका सोल्यूशन। एमसीक्यू सारे उसके अंदर दिए हुए हैं। अलग से 15 प्रैक्टिस सेट विद ओएमआर बहुत जल्दी अपना हरियाणा वाणी के नाम से 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाओगे भाई। क्लास सिंदूर बैच में भी लग जाएगी भाई। आज आपको क्लास दिख रही है, इसके बाद अगली जो क्लासेज होगी वो साफ कराऊंगी, प्राइवेट हो जाएंगी सारी की सारी क्लासेज, और शायद कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए लाइव आपको देखनी पड़ेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई। देखो, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम पर चुनाव तो हुए कौन थे? तो पंजाब में तो अपना ऐसा आगे थे, विधायक आ गए थे, उन्हें न मिला जुला के क्या कर दिया था, अपन सरकार बनाने का काम कर दिया था, जिसमें भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या थे? मुख्यमंत्री बने थे पहले। ठीक है, तो सिंचाई और बिजली मंत्री पेपर में कौन पूछा जाओ? दल सिंह जी थे सिंचाई और बिजली मंत्री। ठीक है, परिवहन मंत्री सरदार गुलाब सिंह जो है उसमें क्या थे? परिवहन मंत्री थे। ठीक है, और वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन, ये महिला है। ठीक, ओम प्रभा जैन महिला है, कैथल से चुन के आती थी, कैथल से। ठीक है, ये पहली वित्त मंत्री थी हरियाणा की, ओम प्रभा जैन। लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री यो, अगर आपका याद रखा जाए तो रख लियो, रणबीर सिंह हुड्डा, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फादर जो थे, जो 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, वो स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री थे हरियाणा के पहले। ठीक है, ओम प्रभा जैन अपना याद रखना है। हरियाणा का पहला कृषि मंत्री कोई आपसे पूछे तो वो कौन है? तो चांदराम जो थे वो हरियाणा के पहले कृषि मंत्री थे। ठीक है, दल सिंह पहले बिजली और सिंचाई मंत्री थे, गुलाब सिंह परिवहन मंत्री थे, ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री कौन थे? रणबीर हुड्डा थे। फटाफट कमेंट करके आज बताइए, फटाफट कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में हरियाणा का सिंचाई मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है? फटाफट नाम लिख के बताओ कमेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। पेप्सू संघ का उद्घाटन कब हुआ था?
पेप्सू संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 15 जुलाई 1948 या फिर 2 अक्टूबर 1948। पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट लिख लीजिएगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। पेप्सू, पेप्सू के अंदर क्या थी? 8 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासत थी पेप्सू के अंदर? कितने रियासतें थी? 8 रियासतें। कदे तम चंडीगढ़ वाली बस देखो ना, चंडीगढ़ वाली बसा के पाछे आज भी कई पेप्सू लिखा मिलेगा, ठीक है। हरियाणा का कुछ हिस्सा था, पंजाब का कुछ हिस्सा था, 8 रियासतें थी। और वो जो 8 रियासतें जो थी उनको मिला के, जैसे जींद है, नाभा है, पटियाला है, मलेरकोटला है, कपूरथला है, ये सारी की सारी जो थी इनको मिलाकर के पेप्सू बना था। और पेप्सू की राजधानी पूछी थी एक बार एचएसएससी ने, तो ये राजधानी याद रखना कौन सी थी? पेप्सू की राजधानी थी कौन सी थी? पटियाला, ठीक है। पेप्सू की राजधानी कौन सी थी? पटियाला। एकमात्र शहर है जिसका नाम पर सूट भी है, सलवार भी है, पैग भी है, सारा सौदा है, ठीक है। और पटियाला के अंदर एक महाराज हुआ करता, एंडी था, हरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह के दादा। उसका महल में 300 कमरे थे। आज जो पटियाला के अंदर जब आप देखोगे ना, जो खेल का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स इंडिया का, वो महल था। नोट 2699 के है। रमन ना बेटा बोलिया को नहीं, ठीक है। 300 कमरे वाला महल है भाई पटियाला के अंदर। और उस 300 कमरे वाला महल के अंदर 300 रानी रहा करती। कीमती आदमी था। लैंटर्न जलाया, लैंटर्न 300 कमरिया का वैर को कुंडा लेकर लैंटर्न जलाया कर दी। जिसकी भी लैंटर्न पहली बुझन दी, राजा उसे तो रश्याम न जाकर। एक आदि जैन करके बुझा दी, भूख मार के को नहीं देखा करता था, वो अलग बात है, अपन अकेले ना उन बात था। लेकिन वो महल है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा काम कराया था। वो सारा का सारा जो था भारत सरकार को 1 रुपए के अंदर दान में दे दिया था। 280 किले नहीं, पटियाला थी इसकी राजधानी। 8 रियासत आपने याद रखना, 8 रियासतों का एक संघ था। 15 जुलाई 1948, ठीक है। 15 जुलाई 1948 को आपने यह बात याद रखनी है कि 15 जुलाई 1948 को पेप्सू जो था, पेप्सू का उद्घाटन किया गया था। बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि पेप्सू के अंदर हरियाणा का कौन सा क्षेत्र था? पेप्सू के अंदर हरियाणा का कौन सा क्षेत्र था? देखो, जींद था, चरखी दादरी था, जींद चरखी दादरी था, महेंद्रगढ़ था, और एक नारनौल था, नारनौल। ये जो हिस्सा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा याद रख लियो, ठीक है। हरियाणा के अंदर कौन सा? जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, और एक और रह गया लोहारू, ठीक है। लोहारू, लोहारू ये जगह थी जो किसके अंदर शामिल थी? पेप्सू के अंदर थी। याद हो जाओगी, पेप्सू, जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, लोहारू, ये पेप्सू का हिस्सा थी। 8 रियासतों का पेप्सू एक संघ था। 15 जुलाई 1948 को उद्घाटन हुआ था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि पेप्सू का पंजाब के अंदर विलय कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956। पेप्सू का 1 नवंबर 1956 के अंदर जो है कहां विलय करने का काम कर दिया था? तो आपने याद रखना, कड़ा विलय कर दिया। पंजाब के अंदर पेप्सू का विलय कब करने का काम किया गया था? कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को जो है पंजाब के अंदर विलय करने का काम कर दिया था। हरियाणा के कौन से जिले? जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, लोहारू। जैसे आज राज्य हैं भारत में, उसी तरह से पहले रियासत हुआ करती। 8 रियासतों का एक संघ था जिसका नाम क्या था? पेप्सू। नारनौल से राम राम भाई सबकी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, पेप्सू में हरियाणा क्षेत्र से कौन सा जिला शामिल नहीं था? अभी पिछला ही प्रश्न आपने पढ़ा था, फटाफट कमेंट करके बताओ। जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नारनौल से राम राम, राम राम भाई। पेंटिंग वो आए, वो कौन सा हुआ पेंटिंग भाई? सचिन एंड जतिन, वाह पुत्र। सतीश, राम राम भाई। सुनील नैन, राम राम। आरती कौशिक भी कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया था, जींद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नारनौल, लोहारू, ठीक है। ये सारे के सारे पेप्सू के अंदर शामिल हैं। एक नहीं है, कौन सा नहीं है इसके अंदर? कुरुक्षेत्र जिला जो था वो पेप्सू के अंदर शामिल नहीं है। 15 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 8 रियासतें थी जिसमें जींद, पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, कपूरथला ये प्रमुख रियासतें थी। तो कुरुक्षेत्र इसके अंदर शामिल नहीं हुआ करता था।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा या दिल्ली क्षेत्र का पहला रेजिडेंट कौन था? फटाफट बताने का काम करिए कि हरियाणा या दिल्ली क्षेत्र का पहला रेजिडेंट कौन था, ये बात आपने बतानी है। रेजिडेंट के दुआ कर दी, यह बात देखो, जनरल लेक, डेविड अक्टरलोनी, जनरल बोरली या फिर मुर्तजा खान। पहला। अब यहां से हार्ड प्रश्न शुरू हो जाएंगे, पीछे बहुत इजी इजी चीजें थी, अब जो थी यहां से बहुत हार्ड हो जाएंगे। ब्लॉक किया जाए भाई, या बेबे फुलानी गाड़ी में बैठ के बिक जाएगी, इसका किमें असर कौन पड़ता, तुम ब्लॉक भी कर देगा तो तेरा दिक्कत होगी, सिर्फ तेरा, और किसी का दिक्कत कौन होगी। इनकी तो इतनी चाल है जे इब गाम गर्मी पड़ानी कसुती है, छोरी सिर पर चुन्नी भी ढक लेनी, चुन्नी ढक दे के होगा अखबार में, गर्मी का कोहराम मचा। अरे को छोरा गर्मी में चक्कर खा के पड़ जाए नहीं, अखबार में क्या होगा, नशे की गिरफ्त में नौजवान, इनकी बराबरी को नहीं हो भाई, तुम पढ़ ले। बिरडाणा ऐतिहासिक गांव, राम राम भाई। देखो पहला रेजिडेंट हरियाणा का ये पूछा गया है, कुछ साथी बताने का काम करेगा। पहला रेजिडेंट, पहला रेजिडेंट देखो, एक पेप्सू का जिक्र हो रहा था, दो तीन बातें और भी आपने पढ़नी है। देखो दो तीन बातें और आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अरे बस ही चुप हो जाओ, हाँ शाबाश 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 शाबाश। देखो 1803, 1803 के अंदर एक संधि होती है, संधि का नाम क्या है, सरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, सरजी अंजन गांव की संधि किस किस के बीच में हुई थी? संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। इसी 1803 के अंदर, 1803 से पहले अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर अधिकार नहीं था। अगर प्रश्न आया है कि हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का पहला अधिकार कब हुआ था, तो याद रखना हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का पहला अधिकार कोई आपसे पूछे तो कब हुआ था? 1803 के अंदर। ठीक है, किस संधि के तहत हुआ था? तो आपने याद रखना, कौन सी संधि के तहत हुआ था? तो आपने याद रखना है किस संधि के तहत हुआ था? सरजी अंजन गांव की संधि जो थी, इस संधि के कारण हुआ था। ठीक है, उर तक समझ में आएगी? आगी? चलो भाई, ये बात जाओ उत्तरी हरियाणा के ऊपर। ठीक है, उत्तरी हरियाणा, तीन चार प्रश्न बढ़ेंगे। उत्तरी हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कोई आपसे पूछे तो कब हुआ था? 1809 के अंदर। ठीक है, कौन सी संधि के तहत? अमृतसर की संधि के तहत। ठीक है, अमृतसर की संधि के तहत उत्तरी हरियाणा के ऊपर। अब नो पूछ लो कि पूरे हरियाणा के ऊपर, पूरे हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1809, 1810। ठीक है, पूरे हरियाणा के ऊपर तीन तीन चीजें होगी। पहली बार अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो आपने याद रखना, पहली बार कोई आपसे पूछे तो 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि के तहत हो गया। ठीक है, उसके बाद उत्तरी हरियाणा के ऊपर 1809 में अमृतसर की संधि के बाद पूरे हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? 1809 और 1810 के अंदर। ठीक है, अब देखो एक प्रेसिडेंसी हुआ करती है भारत में जिसका नाम है बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, एक प्रश्न आओ कि हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा कब से कब तक रहा था? तो याद रखना है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा यानी बंगाल से हरियाणा का शासन कब से कब तक चला है? 1803 में अंग्रेज हरियाणा में बढ़ गए थे, तो 1803 से लेकर के 1833 तक। ठीक है, 1803 से लेकर के 1833 तक हरियाणा का शासन करता चला है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हरियाणा का शासन चला है। ठीक है, रवीना धारीवाल कर रही है, सर आप पढ़ाया करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना डीप में कोई को नहीं बताओ भाई। देखो यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन हरियाणा, यानी पहली बार अंग्रेज मराठा पता, पहले हरियाणा मराठा ने अंग्रेजा तक सौंप दिया 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि करके। ये आ गया अंग्रेजा तक, अंग्रेज कड़त चलन लग रहे हैं बंगाल तक, कोलकाता तक। बंगाल प्रेसिडेंसी तक हरियाणा चलन लग रहा है, कद से कद तक चले? 1833 में। इब कड़ा कलकत्ता, कड़ा हरियाणा। इब्नो सोचा भाई घनी दूर पड़ जाए है, इसलिए को नजदीक से नजदीक हरियाणा लाने का काम करा, यानी लो ले आवा। तब क्या करया, एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बना दिया अंग्रेजा ने, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और ये प्रश्न एचएसएससी के अंदर आया था, फिर पेपर में गलत होगा। ईब मड़ा हड्डी पजेंदे छोड़ दिया, उरे प्रश्न लिख दिया था उड़ता। देखो क्या बनाया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी पूछी गई थी पेपर में, आगरा हुआ करती। ठीक है, फिर अंग्रेजा ने क्या किया, बंगाल दूर पड़ा है, यूपी में ले आए, आगरा में ले आए। और तब जो है 1833 तक लेके और 1858 तक, फरवरी 1858 तक जो है हरियाणा के कर दिया
उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया, ठीक है, खड़ा मिला दिया उत्तर पश्चिमी प्रांत में। उर तक समझ में आ गया? एक बार ओके रिपोर्ट लिख के बता दो कि उर तक समझ में आ गया हो तो, नहीं आया तो आगे चलो, या दोबारा बताओ नहीं आया तो। गोपाल शर्मा भाई दिखाई नहीं देता है, क्लास कौन दिखाई देती कि वैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम है। 1803 में अंग्रेज हरियाणा में पहली बार बढ़ गए, मराठा ने बैठ दिए, कहा कि उनके लिए संधि कर ली क्योंकि वह अंगल अफगान युद्ध में हार गए थे। इसके बाद देखो उत्तरी हरियाणा के ऊपर 1809 में, पूरे हरियाणा पर 1809-10 में, लेकिन जैसे ही 1803 के अंदर अंग्रेजों के ऊपर हरियाणा के ऊपर हिस्सा लिया तो इसका मतलब अंग्रेज शासन करता कर थे बंगाल तय, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हो गया हरियाणा। कद हो गया 1803 से 1833। बंगाल दूर पड़ने लग गया, फिर अंग्रेजा ने क्या किया, आगरा में कदम मिला लिया 1833 से लेकर के फरवरी 1858 तक। अब इससे पहले 1857 की क्रांति होगी, क्रांति पाछा फिर आप कड़ा भगा दिए 1858, फरवरी 1858 में हरियाणा को कहां मिला दिया गया, फटाफट बताने का काम करिएगा। कड़ा मिला दिया हरियाणा को, कहां मिला दिया बताइएगा बस। अब आ जाओ और तक समझ में आएगी। फरवरी 1858 भारत का जो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था उसके तहत हरियाणा को पंजाब में मिला दिया और 31 अक्टूबर 1966 तक आमा कड़ा रहे, पंजाब का गला रहे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये बुरा आ जाओ, हरियाणा क्षेत्र या दिल्ली हरियाणा क्षेत्र का पहला रेजिडेंट कौन था? लेक डेविड अक्टरलोनी, बार्ली, मुर्तजा खान। उससे पहले वो चीज समझानी जरूरी थी, नहीं तो समझ में सौदा को नहीं आवा। देखो हरियाणा 1803 में सरजींजन गांव की संधि के तहत हरियाणा किसका हिस्सा, हरियाणा के ऊपर जो है कौन कब्जा करने लगे? अंग्रेजों का हिस्सा बन गया अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था हरियाणा के ऊपर। अब अधिकार हो गया तो अपने हिसाब से शासन चलाने का काम करेंगे, वह समझ में आएगी, ठीक है। तब एक बंदा था, दो आदमी थे, एक तो था ये जनरल लेक, ठीक है, और एक था जनरल बार्लो। जनरल लेक और जनरल बार्लो ये दो आदमी थे, ठीक है। कौन कौन थे? जनरल लेक और जनरल बार्लो। इन दोनों ने क्या किया, हरियाणा को दो हिस्सों में बांटने का काम कर दिया। कौन से हिस्सों के अंदर, कितने हिस्सों के अंदर बांटने का काम कर दिया? हरियाणा को दो हिस्सों में बांट दिया। कब? 1805 के अंदर। किस किस ने बांटा था? जनरल लेक और जनरल बार्लो ने। उरत अभी प्रश्न आता, समझने की जरूरत है। देखो प्रश्न क्या था, ना लड़ा रहा मेरे तो दर्द हुआ कर। इनसाइड टेरिटरी मेरे बॉर्डर लागा है, इनसाइड टेरिटरी। और दूसरा कौन सा हिस्सा में बांट दिया? आउटसाइड टेरिटरी, ठीक है। इनसाइड टेरिटरी और दूसरा कौन सा था? आउटसाइड टेरिटरी, ठीक है। टेरिटरी का मतलब हो गया क्षेत्र, इनसाइड मतलब छोटा भाग, और यू आउटसाइड कौन सा हो गया? बड़ा भाग। समझ में आएगी? यानी हरियाणा जो है, हरियाणा को शासन अब अंग्रेज चलाओगे, अंग्रेज शासन चलाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करते थे, उस अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। समझ में आएगी? कि क्या कर दे अंग्रेज, उसको शासन चलाना कर दे, और शासन चला कर दे उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? रेजिडेंट कहा करता। यानी आज मुख्यमंत्री शासन चलाओ है यार, नो और रेजिडेंट होया करता उस टाइम पे, ठीक है। देखो इनसाइड टेरिटरी भीतरी भाग, छोटा भाग। इस इनसाइड टेरिटरी के ऊपर अंग्रेज खुद शासन किया करते थे, यानी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शासन किया करती थी। इनसाइड टेरिटरी में कौन सा हिस्सा आ गया? यमुना नदी के 60 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण का हिस्सा आ गया, ठीक है। यमुना नदी जो है 60 किलोमीटर नून, यूपी का नहीं, 60 किलोमीटर उरली साइड, यानी यमुना नदी के दोनों साइड जो है अंग्रेज जो थे वो खुद इनसाइड टेरिटरी, छोटा भाग कह लीजिए या फिर आंतरिक भाग कह लीजिए, उसके ऊपर अंग्रेज खुद शासन करने का काम किया करते थे। कड़ा कड़ा सोनीपत है, पानीपत है, समालखा है, गन्नौर है, रेवाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। इनसाइड टेरिटरी के अंदर ये प्रश्न आया था, इनसाइड टेरिटरी में कौन से है? पानीपत है, ठीक है, सोनीपत है, गन्नौर है, समालखा है, ठीक है। ये किसके अंदर थे? इनसाइड टेरिटरी के अंदर। यानी उरा खुद अंग्रेज खुद शासन कराया कर दे। समझ में आएगी? कंपनी डायरेक्ट इन अंग्रेजा का अधिकारी बैठा करता। दूसरी तरफ आउटसाइड टेरिटरी, ठीक है, आउटसाइड टेरिटरी जो है इस पर क्या था? अंग्रेजा के सामंत बैठा कर दे, गुलाम बैठा कर दे, उनके चौकीदार बैठा कर दे, सामंत बैठा कर दे आउटसाइड टेरिटरी के अंदर। समझ में आएगी? कौन बैठा कर दे? आउटसाइड टेरिटरी के अंदर अंग्रेजों के सामंत बैठने का काम किया करते, ठीक है। जैसे फिरोजपुर जिरखा के अंदर कौन था? अहमद बख्श खान था,
राम राम भाई। यानी आउटसाइड में तो अंग्रेजा के सामंत सरदार बैठा करते, और इनसाइड में कौन बैठा करता? इनसाइड में खुद अंग्रेज राज कराया करते हरियाणा के ऊपर। ये आउटसाइड का जिक्र चलने लग रहा है। पटौदी में कौन था? फैज तलब खान था। ओडल में कौन था? मुर्तजा खान था। रेवाड़ी के 87 गांव थे लगभग, ओड़ा कौन था? राव तेज सिंह हुआ करते। करनाल के अंदर बेगम समरू, जो भारत की पहली ईसाई महिला शासक थी। अपना 80 है, हिसार है, तोसाम है, रोहतक है, उसमें कौन बैठा करता? बंबू खान बैठा करता। समझ में आएगी कौन आई? फटाफट बता दीजिए बस भाई। गलत ऐप से सीईटी का कोर्स ले लिया, लीसो का करना था। हरियाणा ने हिंदुस्तान का सबसे सस्ता ऐप है, मात्र 99 रुपए के अंदर 6 महीने की कोचिंग देने का काम किया है। तो पहला रेजिडेंट को पूछ रखा कौन था, तो याद रखना है डेविड अक्टरलोनी। ठीक है, डेविड अक्टरलोनी जो था वो पहला रेजिडेंट था। ठीक है, कौन था? डेविड अक्टरलोनी। रेवाड़ी परगने के 87 गांव का सामंत कौन था? फटाफट बताइए कि रेवाड़ी परगना जो है 87 गांव का सरदार कौन था? समरू, राव तेज सिंह, बंबू खान या फिर फैजुल्ला खान? रेवाड़ी परगने का थोड़ी देर पहले जिक्र आया। कमेंट करके बताइए कि ये आउटसाइड है या इनसाइड के अंदर है। ठीक है भाई, अभी थोड़ी देर जिक्र हुआ। रेवाड़ी परगना आउटसाइड में आवा, इनसाइड में आवा? राव तेज सिंह। ठीक है, राव तेज सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा क्षेत्र को अंग्रेजों ने 1805 में कितने भागों में बांटने का काम किया था? फटाफट बताइए शाबाश। हरियाणा क्षेत्र जो है इसको अंग्रेजों ने कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया था? 1805 के अंदर दो आदमियों का जिक्र था, जनरल लेक और जनरल बार्लो। इन दोनों बंदों ने हरियाणा प्रदेश को जो है क्या कर दिया था? दो भागों में, अलग अलग भागों के अंदर बांटने का काम कर दिया था। बताइएगा शाबाश। कितने भागों में? दो भागों में। कौन से? इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, अब थोड़े से टफ क्वेश्चन है जो समझने के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, बहुत टफ आएंगे, थोड़े से ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन जो समझ के बच्चा करेगा उसे का समझ में आएंगे। दो भागों में, अभी थोड़ी देर पहले अपन जिक्र किया था जनरल ये। ठीक है, यानी छोटा इनसाइड टेरिटरी और आउटसाइड टेरिटरी, छोटा भाग और बड़ा भाग। इनसाइड पे खुद राज किया करते और आउटसाइड पे इनके चमचे कह लो, उनके सामंत कह लो, वो राज करने का काम किया करते थे। ठीक है, तो दो भागों में बांटने का काम कर दिया था। उर तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो शाबाश। किससे प्यार हो गया? हाँ, क्योंकि प्यार अक्सर जो होता है वो बेरोजगारी में होता है। कामयाबी देखकर तो रिश्ते तय होते हैं, प्यार तो बेरोजगारी में हो सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ला भाई, ये थोड़े से बढ़िया डाल के प्रश्न आगे हैं जो लेवल के प्रश्न है। देखो, इन कथनों पर विचार करना है, सही गलत आपने बताना है। अंग्रेजों का हरियाणा पर सर्वप्रथम अधिकार सरजी अंजन गांव की संधि के तहत 1803 में हुआ। सही है गलत है? फटाफट कमेंट करके बताओ। अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर पहला अधिकार जो था कौन सी संधि के तहत हुआ था? चलो एक शायरी सुना देता हूं, वाह वाह कर दो एक बार भाई। अगर नहीं स्वाद आंदा, नहीं मजा आ रहा तो छोड़ के बिक जा। अगर आता थोड़ा बुला के ले आता ना, बार बार कमेंट कर रहा है कितनी बार की क्लास है, कितनी बार की क्लास है। तंग ना करे यार, पढ़ाने लग रहा हूँ। 24% हो गए, 30 से 1% है। करेगी खराब बा। एक पसली क्लास में बिरड थी, चप्पल गलत ठकाई दी, किसी का कॉपीराइट आ गया बोलिया तो हिंसा करी गई है भाई। ओके रिपोर्ट है। चलिए भाई, पहला प्रश्न एक देखो के कथनों पर विचार करना है कि अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत 1803 में हुआ था। ये भी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ने का काम किया था। संधि पर मराठों की ओर से दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों की ओर से जनरल वेलेजली ने हस्ताक्षर किए थे।
ये बात बताने का काम करिए, बताइए शाबाश। संधिप है, संधिप जो है अंग्रेजों की ओर से, मराठों की ओर से बिल्कुल सही है, दौलत राव सिंधिया। अंग्रेजों की तरफ से जनरल वेलेजली नहीं, कौन था, जनरल लेक था, ठीक है, जनरल लेक अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था, जनरल लेक, और मराठों की तरफ से दौलत राव सिंधिया। इसका मतलब यह बात गलत है। उत्तरी हरियाणा अंग्रेजों के अधीन 1809 में अमृतसर की संधि के तहत था, बिल्कुल सही है यह बात भी। 1858 से हरियाणा पंजाब प्रांत के अधीन रहा, यह बात भी सही है। फरवरी 1858 के अंदर जो है किसका हिस्सा बना दिया, पंजाब का हिस्सा बना दिया। तो गलत कौन सा है, गलत केवल दो है, क्योंकि जनरल लेक ने हस्ताक्षर करे थे, इसलिए सही कौन से हो गए, 1, 3 और 4। वेरी गुड भाई, शाबाश। इसी तरह के प्रश्न आओगे आगे, देखो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो भाई कौन सा कथन सही है, यानी बाकी गलत है, 3 1 सही है। हरियाणा पर ब्रिटिश अधिकार के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। हरियाणा पर अंग्रेजों का पहली बार अधिकार कब हुआ था, 1803। अधिकार दे रखा, पूर्ण अधिकार होता तो 1809 हो जाता। तो इसका मतलब क्या, अपन 1803 में नू देखना कि उस समय वो कौन था। चलिए एक शायर सुना दूं, वाह वाह कर दो शाबाश। मैं लफ्जों से कैसे बताऊं कि कितनी खास हो तुम, मैं लफ्जों से कैसे बताऊं कि कितनी खास हो तुम, जुदा होकर भी खत्म नहीं होगा वो एहसास हो तुम, जुदा होकर भी खत्म नहीं होगा वो एहसास हो तुम। मेरी हैसियत होती तो, मेरी हैसियत होती तो तुम्हारी किस्मत संवार देता, एक ही दिल है जो तुम्हें दे दिया, हजार होते तो वो भी तुम परवार देता। वाह, चलिए अब शाबाश। बिल्कुल हरियाणा पुलिस की 5600 की भर्ती के ऊपर बनाने का काम करूंगा, ठीक है। देखो भाई इस समय मुगल बादशाह बताना है, बहादुर शाह जफर था, कौन था, एक तो यह बताना है। 1803 में कौन था, देखो 1759 से लेकर के 1806 तक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम, शाह आलम सेकंड ये था। तो इसका मतलब क्या है कि मुगल बादशाह जफर तो था ही नहीं, जफर तो बाद में आया है, ठीक है, 37-37 में आया जफर, तो 1837 में, उससे पहले अकबर द्वितीय था। तो याद रखना है, यानी यह बात भी क्या है, गलत है। लद्दाख का क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा से छोटा प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख बड़ा है या छोटा है, हरियाणा से। हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जबकि लद्दाख जो है 59,000 के आसपास है, कुछ दाएं बाएं थोड़ा सा, 59,000 के आसपास है। तो हरियाणा क्षेत्रफल, लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा से छोटा है, छोटा नहीं है, लद्दाख हरियाणा से बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हरियाणा देश में 18वें स्थान पर था, नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा 17वें स्थान के ऊपर था। लेकिन आज पूछ ले, आज कौन से स्थान के ऊपर है, 18वें स्थान के ऊपर, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद 18वां में आया है। लेकिन तेलंगाना जब बना ना, क्योंकि 2 जून 2014 को बना था, उसके बनने के बाद जो था हरियाणा 18वें नंबर पर आएगा। लेकिन यू कहो कि 2011 की जनगणना में 18वां स्थान पर था, तो यह भी गलत बात है। सुरजी अंजन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 की हुई थी, जिससे दिल्ली और दक्षिण हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आ गया था। यह बात सच्ची है भाई, ग्रुप ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर भाई। समझ में आ गया और तक। हरियाणा जीके के लिए क्लास काफी है, साथ में मेरी हरियाणा वाणी के नाम से एक मोटी किताब है, वो आपको हरियाणा के हर जिले के हर बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएगी भाई। ले भाई अगला फिर देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। विचार क्या करना है कि 1803 से 1833 तक हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। मैंने पहले एक बात का जिक्र किया था कि अंग्रेजों के अधीन हरियाणा आ गया, 1803 में आ गया, ठीक है। और 1803 में अपना शासन चलाओगे, वो कड़ता चलाओगे, बंगाल से चलाओगे, फिर बंगाल से तोड़ के 1833 में कड़ता कर दिया था, आगरा से कर दिया था, एक नया प्रांत बना दिया था, जिस प्रांत को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाओ, ठीक है। तो यह बात सही है कि 1803 से 1833 तक हरियाणा जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत का पहला उपराज्यपाल
चार्ल्स मेटकोप ने फिरोजशाह नहर का निर्माण करवाया। यह बात गलत है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत का पहला उपराज्यपाल चार्ल्स मेटकोप था, लेकिन फिरोजशाह नहर का निर्माण नहीं करवाया था, उसने मरम्मत करवाई थी, रिपेयरिंग करवाने का काम किया था। इसका मतलब ये गलत है। यह बात सही है, उत्तर पश्चिम प्रांत का पहला उपराज्यपाल चार्ल्स मेटकोप था, लेकिन इसने फिरोजशाह नहर का निर्माण नहीं करवाया, सिर्फ मरम्मत करवाने का काम किया था। ठीक है, अब आ जाओ उत्तर पश्चिमी जो प्रांत जो था, ठीक है, कब बनाया था उत्तर पश्चिमी प्रांत? 1833 के अंदर। इसकी राजधानी क्या थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत की आपने याद रखना क्या थी? इसकी राजधानी आगरा थी। ठीक है, उसी के अंदर जो था दिल्ली डिवीजन में, दिल्ली भी है, पानीपत भी है, गुड़गांव भी, रोहतक भी, हिसार भी है, बिल्कुल हरियाणा दिल्ली डिवीजन का हिस्सा था। यह बात भी बिल्कुल सही है। हरियाणा को पंजाब में मिलाने का प्रमुख कारण 1857 की क्रांति में उनकी निष्क्रियता थी। यानी चौथा ऑप्शन बताइए गलत है सही है? बिल्कुल भी निष्क्रियता नहीं थी। जींद, नाभा, पटियाला इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, बाकी हरियाणा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। यह भी गलत है। सही कौन सा हो गया? 1803 से 33 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन था। 1833 से लेकर के 1858 तक जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा रहा। उत्तर पश्चिमी प्रांत की दिल्ली डिवीजन में हरियाणा था, उसमें दिल्ली है, पानीपत है, गुड़गांव है, रोहतक है, हिसार है, ये जिले शामिल थे। तो कौन सा ठीक हो गया? 1 और 3 ऑप्शन ए हो गया। समझ में आ गया तो एक बार ओके ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, शाबाश। हरियाणा का पंजाब में विलय किस अधिनियम और किस कारण हुआ था? पुरानी बात है, पंजाब में विलय कब हुआ था? हरियाणा का पंजाब के अंदर विलय फरवरी 1858। किस कारण हुआ था हरियाणा का पंजाब में विलय? देखो पहला क्या है, 1833 के अधिनियम में प्रशासनिक सुविधा के कारण, प्रशासनिक सुविधा के कारण। 1833 का अधिनियम गलत है, क्योंकि 1833 के अधिनियम के तहत तो आप उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बने थे। 1858 का अधिनियम हरियाणा की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं रही। अधिनियम 1858 के तहत 1857 की क्रांति में भाग लेने के दंड स्वरूप, बिल्कुल ये सही बात है भाई, यानी 1858 का जो एक्ट जो था, उसी एक्ट के अंदर जो है, उसी एक्ट के तहत हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया। कारण क्या था, जो मैं क्लास के शुरू तक बकदान लग रहा हूं कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण जो है हरियाणा को क्या कर दिया गया था? दंड देने के लिए जो है हरियाणा का पंजाब के अंदर क्या कर दिया था? विलय करने का काम कर दिया था। भाई क्लास में पानी पियो, दारू तो कौन पींदा? लगता पानी ही होगा। गला सूख जाए, 1 घंटा हो गया भोंकते यार। देखो भाई अगला प्रश्न देखो, 1 1.5 घंटा और हो रहा। चार्ल्स मेटकोप का संबंध में कौन सा कथन सही है? चार्ल्स मेटकोप जो 1833 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बना था, जिसका हिस्सा हरियाणा था, उसी का पहला उपराज्यपाल कौन था? चार्ल्स मेटकोप था। ठीक है, अब देखो बंगाल प्रेसिडेंसी के थे, डाक सेवा शुरू करने का काम किया था। गलत है, डाक सेवा चार्ल्स मेटकोप ने नहीं, कैनिंग ने शुरू करी थी हरियाणा में। कैनिंग था 1860 के अंदर, उसने क्या लगाया था? अंबाड़ा के अंदर जनता दरबार लगाया था। जनता दरबार के बाद कैनिंग ने क्या किया था? हरियाणा में डाक सेवा शुरू करने का काम किया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत का पहला उपराज्यपाल था और फिरोजशाह नहर की मरम्मत करवाई थी इसने। ये बिल्कुल ये सही बात है। 1857 की क्रांति के समय पंजाब के गवर्नर नहीं थे। अंबाड़ा में पहला जनता दरबार किसने लगाया था? कैनिंग ने अंबाड़ा के अंदर पहला जनता दरबार लगाने का काम किया था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ला भाई अगला बहुत इससे भी थोड़ा सा कठिन प्रश्न है भाई। अगर ये प्रश्न आपने कर लिए तो इसका मतलब आपका ये टॉपिक जो है हरियाणा का गठन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है। देखो हरियाणा को पंजाब से अलग मान्यता दिलाने के लिए इन कथनों के ऊपर विचार करना है। ठीक है, 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष पटारदी सितार मियां ने पंजाब से अलग उठाने की मान्यता देने की मांग करी थी। बिल्कुल सही बात है, करी थी भाई। 18 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रणबीर सिंह हुड्डा ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठी थी। यह भी बिल्कुल सही है, यह भी सही है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव, यह बात गलत है, क्योंकि गोपीचंद भार्गव संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे और वो सिरसा से संबंध रखते थे। यह बात गलत है भाई। ठाकुरदास भार्गव, बिल्कुल इन्होंने क्या किया था? कर्म भूमि सार रही थी, इन्होंने मांग उठाने का काम किया था। तो इसका उत्तर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा?
1, 3 और 4 किसमें है? ऑप्शन नहीं है, यो ठीक है, दूसरा ठीक है, 1, 2, यो गलत है, ऑप्शन के अंदर है नहीं भाई, देख लियो, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, ले भाई, बहुत टॉप का प्रश्न आ गया है। हरियाणा को अलग राज्य बनाने के अंदर ऐतिहासिक कथनों के ऊपर विचार करना है। देखो, लाला लाजपत राय और आसफ अली ने 1907 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी, बिल्कुल सही है, 1907 में अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मुस्लिम लीग ने 1920 के अंदर इसकी मांग उठाने का काम किया था, यह भी बिल्कुल सही है। जेबी थॉमसन ने इसकी शुरुआत करी थी, वो भी सही है। जेबी नहीं नहीं, जेबी थॉमसन ने समर्थन नहीं, ये अंबाला यो गलत है और यो भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। यो सही है 1, दूसरा सही है 2 और तीसरा सही है 4। सारे ठीक नहीं है। एक, 3 और 4 यो सही है भाई। दूसरा ये वाला गलत है, 1, 3, 4, 1, 3, 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने पीडीएफ जो है इसकी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर दे दूंगा। अगली मुलाकात अपनी कल होगी 3 बजे दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगला जो टॉपिक जो होगा पॉलिटी का वो कवर करने का काम करेंगे कल की क्लास। और आपको कल जो है क्लास प्राइवेट कर दी जाएगी, आज की क्लास ये रहेगी, कल की क्लास सिर्फ लाइव क्लास में दिखेगी आपको, उसके बाद वो क्लास प्राइवेट कर दी जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिए।